बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो वर्ड स्टेटमेंट दी गई है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं जी, हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर n इज़ इक्वल टू सी। कोई गैस है या कोई गैस का सिलेंडर है, वो इस फार्मूले के तहत जो है वो गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। फाइंड सी, हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है जी, सी फाइंड आउट करना है। जबकि पी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 80 और वी की वैल्यू कितनी दी गई है 3.1 एंड एन की वैल्यू कितनी दी गई है 5/4। तो वेरी सिंपल, हम जो पहले गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिख लें। हमें जो है पी कितना दिया गया है जी, वो 80 दिया गया है, वी दिया गया है जी 3.1 और एन दिया गया है 5/4 और हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, सी। हम देखेंगे जी फार्मूला क्या दिया गया है, बाई गिवन लॉ। जो हमें लॉ दिया गया पहले वो लिख लें जी, वो है जी पी वी की पावर एन इज़ इक्वल टू सी। ठीक है जी, हमने क्योंकि सी फाइंड आउट करना है, हम इस फार्मूले को उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब यूँ भी लिख सकते हैं कि सी आप इधर लिख लें और ये पी वी की पावर जो एन इधर लिख लें। बाई पुटिंग वैल्यूज़, बाई पुटिंग वैल्यूज़। अब इस फार्मूले में ये जो पी वी और एन की वैल्यूज़ दी गई हैं वो इसमें पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं जी, सी तो हमने फाइंड आउट करना है, ये वैसे रहेगा इज़ इक्वल टू पी की जगह पे क्या आ जाएगा जी 80 और वी की जगह पर 3.1 और उसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगा जी 5/4। अब इसको हमने सॉल्व करना है जी। अब इसका बोथ साइड का क्या ले लें, लॉग। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग, बिल्कुल जैसे हमने 3.4 के पहले क्वेश्चन किए थे उसी पैटर्न पे आके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम लॉग ले लेंगे। तो ये लॉग सी इज़ इक्वल टू लॉग 80 3.1 और उसकी पावर 5/4। अब देखिए यहाँ लॉग का रूल लगेगा, ये 80 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो log 80 प्लस वो जो पावर है वो कम फर्स्ट, फिर जो है log 3.1। अब ये log c की वैल्यू फाइंड आउट करें कैलकुलेटर की मदद से। log 80 तो ये आ गया जी 1.9030 प्लस 5/4 log 3.1 की वैल्यू लिखें, log 3.1 इसकी वैल्यू आ गई जी हमारे पास 0.4913। अब जी ये 1.9030 वैसे लिखते हैं, ये जो वैल्यू है इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें किस पे, 4 पे। वेरी इजी, 0.4913 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जिसका 0.6141। इसको इसमें ऐड कर दें प्लस 1.9030, तो ये आ गया जी हमारे पास 2.5171। ये क्या आ गया जी हमारे पास, log c। लेकिन हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जस्ट c। log ख़त्म करना तो क्या करेंगे, बोथ साइड का एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ लिख दें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब एंटी लॉग लेंगे जी, एंटी लॉग ऑफ log c इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.5171। इसका जो है अब आप क्या ले लें, इसका एंटी लॉग ले लें इसी वैल्यू का, शिफ्ट लॉग दबाएं जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जिसका 329.08। तो ये आपके पास सी की वैल्यू है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, फार्मूला P इज़ इक्वल टू 95 की पावर जो है -Q/10 अप्लाइज टू डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। वेयर Q क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं और P क्या है, उस यूनिट की प्राइस है। कहता हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़
RS 18, यानी उस वक्त कितनी यूनिट्स की डिमांड होगी जब उसकी जो प्राइस कितनी हो 18, यानी ये जो हमें दी गई है क्या दी गई है प्राइस, ये हमें दी गई है प्राइस, ये है जी 18, इसको हम P से भी शो कर सकते हैं। अब वो फार्मूला लिखें जो उसने गिवन दिया है जी, हम कहते हैं जी P इज़ इक्वल टू 90, ये 5 और माइनस Q/10, और इसमें उसने हमें क्या कहा है कि वेयर Q इज़ द, Q क्या चीज़ है जी नंबर ऑफ़ यूनिट्स, और Q ही हमने इसमें फाइंड आउट करना है। दूसरे लफ्ज़ हमने क्या फाइंड आउट करना है Q के नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने, वो यूनिट्स की जो सेल हो रही है। वेरी सिंपल, आप पहले इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। P की वैल्यू की देगी प्राइस आपको 18 है, यहाँ लिख देंगे हम 18 इज़ इक्वल टू 90, ये 5 माइनस Q/10, बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर दें। हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग ले लें, दैट इज़ लॉग 18 इज़ इक्वल टू लॉग 90 इंटू 5 माइनस Q/10। तो ये तो लॉग 18 वैसे का वैसे, यहाँ लॉग का रूल अप्लाई कर दें। ये लॉग जो है 90, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस आएगा, और उसके साथ उसकी पावर भी है तो वो पावर कम फर्स्ट, यानी Q/10 इंटू लॉग क्या आ जाएगा जी 5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब कैलकुलेटर की मदद से इनकी लॉग की वैल्यूज़ ले लें जी। हम लिखते हैं जी लॉग 18, ये आ गया जी 1.2552, और ये लॉग 90। जस्ट कैलकुलेटर का काम है, लॉग लिखें जी 90 लिखें, और ये आपके पास कैलकुलेटर खुद आपको आंसर देगा 1.95। ना आपको करेक्टर निकालने की ज़रूरत है, ना मैंटीसा निकालने की ज़रूरत है, ये सारा काम कैलकुलेटर का। log 5 ये देखें, वेरी सिंपल, log लिखें 5 लिखें और इक्वल टू प्रेस कर दें, तो ये 0.698 इतना आ गया। अब ये वैल्यू इधर क्या हो रही है प्लस हो रही है, अगर हम इसको इक्वल की इस तरफ ले आएँ 1.2552 माइनस 1.9542 माइनस Q, इस 10 को इसके ऊपर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.0698। अब ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करें तो हम लिख सकते हैं कि जी 1.2552 माइनस 1.9542, ये आंसर आ गया जी हमारे पास माइनस 0.698, दैट इज़ इक्वल टू माइनस Q 2.0698। अब हमें क्या चाहिए Q, ये Q के साथ क्या कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अगर हम इसको इधर लाएँ तो क्या हो जाएगी डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 0.698 डिवाइडेड बाई 0.0698 इज़ इक्वल टू Q। जब इसको डिवाइड करते हैं दैट इज़ 10 आ जाएगा जी। तो हम लिख सकते हैं कि जी Q वो जो यूनिट कितने यूनिट्स उसकी सेल होगी, दैट आर द 10, ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है अगर A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक फार्मूला दिया गया है, फाइंड A यानी एरिया हमने क्या करना है जी फाइंड आउट करना है, जबकि हमें पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है और रेडियस जो है R वो 15 दिया गया। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे जी, फार्मूला क्या है जी A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ A तो हमने फाइंड आउट करना है, पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 22/7 और R की जगह पे क्या आ जाएगा 15, और ये उसका स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इस इक्वेशन का हमने बोथ साइड का लॉग ले लेना, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम लॉग ले लेते हैं, दैट इज़ log A इज़ इक्वल टू log 22/7 15 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर लॉग
रूल्स अप्लाई कर देंगे। देखिए ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम लिख सकते हैं कि जी log 22 प्लस ये पावर जो है वो कम फर्स्ट, तो ये 2 पहले आ जाएगा जी, ये log 15, ये डिवाइड वाली वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगी log 7, और ये हमने फाइंड आउट क्या करना था जी a। अब कैलकुलेटर की मदद से इन सब की जो है वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दें, डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। log लिखें जी, ये देखें log लिखा, log 22 क्या आंसर आया जी 1.3424 प्लस 2 इंटू फिर log 15, log ये 15 1.760 माइनस log 7, फिर log ये 7 लिखा, तो ये 0.8450 ये वैल्यूज़ आ गई। अब 1.3424 इसको जो है जो log 15 वाली वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें जी, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा जी 2.3521 माइनस 0.8450। अब इस तमाम वैल्यूज़ को जो है ना आप सॉल्व कर लें। कैसे देखें जी, हम प्लस इनको जब ऐडअप करते हैं तो वेरी सिंपल, यहाँ पर जब हम log 22 की वैल्यू ये लिखी 2 इंटू log 15 ये लिखा माइनस log 7, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया और इस वैल्यू को इसमें माइनस किया, तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया 2.8495। अब हमें तो a चाहिए, इसके साथ log है। log को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। लिखेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का एंटी लॉग ले लें, तो ये आ जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ log a इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 2.8495। तो इधर ये a आ गया जी। इसका जब एंटी लॉग लेंगे डायरेक्ट आप कैलकुलेटर की मदद से ले लें, दैट इज़ 707.13, तो हमें ये a की वैल्यू कहा गया था जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो एक फार्मूला दिया गया हमें v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, कहता है जी v की वैल्यू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है जी v, ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये इसमें पुट कर दें। v तो फाइंड आउट करना है, उन्हें v वैसे रहने दें, तो 1/3 पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 22/7, r की जगह पे क्या आ जाएगा जी 2.5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें, h की जगह पे क्या आ जाएगा जी 4.2। अब v इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये 22, नीचे जो है 3 और 7 है इसको मल्टीप्लाई करके हम 21 भी लिख सकते हैं, और ये साथ 2.5 का स्क्वायर और ये 4.2, बोथ साइड का log ले लें। लिखेंगे जी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का जब हम log लेते हैं दैट इज़ log v इज़ इक्वल टू log 22/21, 2.5 का स्क्वायर, ये 4। अब ये log 22 देखें ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं बेसिकली, तो ये प्लस हो जाएगा, पावर कम फर्स्ट, तो ये log 2 पहले आ जाएगा, log 2.5, फिर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये log 4.2, ये चूँकि डिवाइड हो रही थी इसको हम लिख सकते हैं माइनस log 21, ये माइनस हो जाएगी। अब इन तमाम वैल्यूज़ की जो है हम log की वैल्यूज़ निकालेंगे और यहाँ राइट अप करेंगे। log 22 की वैल्यू ये 1.3424 आ गई, और 2 वैसे का वैसे, log 2.5 की वैल्यू 0.3479 आ गई, log 4.2 की 0.6233 आ गई, और log 21 की 1.3222 आ गई जी। ये सारे को जब हम कैलकुलेटर की वजह से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.437, जबकि ये इज इक्वल टू है log v। हमने क्या फाइंड आउट करना था, जस्ट v। log को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ़ पे हम क्या ले लेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे जी।
तो ये आ जाएगा जी एंटी लॉग किसका, ऑफ लॉग v इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 1.439 जी। लॉग से एंटी लॉग कट गया, दैट इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू, इसका जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो आ जाएगा जी 27.49, दैट इज़ आवर आंसर। तो इसके साथ ही ये जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जिन सवालों में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ चीज़ बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। जज़ाकल्लाह।